नमस्कार, द लीडर हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अलैना खान। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों के साथ। केंद्र ने किसानों को भेजा नया प्रस्ताव, सिंघू बॉर्डर पर एसकेएम की मीटिंग। कृषि कानूनों की वापसी के बाद अब सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी की गारंटी पर भी सहमत होती नजर आ रही है। केंद्र ने किसानों को एक नया प्रस्ताव भेजा है, जिस पर संयुक्त किसान मोर्चा की कमेटी मंथन कर रही है। वहीं आंदोलन के दौरान किसानों पर दर्ज मुकदमे भी फौरन वापस लेने की बात कह दी है। इसका जिम्मा राज्य सरकारों पर डाला गया है। एमएसपी पर कहा है कि सरकार और संयुक्त किसान मोर्चा की प्रतिनिधि की एक संयुक्त कमेटी बनेगी। 3 महीने के अंतराल में ये कमेटी रिपोर्ट देगी कि किस तरीके से एमएसपी मिले। अभी जिस एमएसपी पर अनाज खरीदने की व्यवस्था चल रही है, फिलहाल वो लागू रहेगी। प्रियंका गांधी ने महिलाओं के लिए खोला तोहफों का पिटारा। अगले साल यूपी में विधानसभा चुनाव हैं, जिसको लेकर कांग्रेस महासचिव और यूपी के प्रभारी प्रियंका गांधी ने महिला शक्ति पर बड़ा दांव खेला है। बुधवार को प्रियंका ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिलाओं को लेकर पार्टी का मैनिफेस्टो यानी घोषणा पत्र जारी किया है, जिसे शक्ति विधान नाम दिया गया है। प्रियंका ने कहा कि इस शक्ति विधान के जरिए कांग्रेस राज्य की महिलाओं के लिए समानता, न्याय, स्वतंत्रता, गरिमा एवं आत्मसम्मान के प्रति एक अनूठा और दृढ़ प्रतिज्ञा विकल्प पेश कर रही है। राजनीति में महिलाओं की समुचित हिस्सेदारी समाज के स्वभाव, देश की राजनीति एवं शासन में बदलाव की कुंजी है। सीएम योगी को लेकर कहा कि क्या योगी मुझे अपने धर्म का सर्टिफिकेट देंगे। प्रियंका ने कहा कि महिलाओं की इस राजनीतिक शक्ति से ही उत्तर प्रदेश का भविष्य बदलेगा। महिलाएं अब अन्याय सहने को तैयार नहीं हैं, इसलिए हमने महिला घोषणा पत्र बनाया है। इसके 6 हिस्से हैं: स्वाभिमान, स्वावलंबन, शिक्षा, सम्मान, सुरक्षा और सेहत। इस मौके पर मैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं का गाना रिलीज किया गया। भाजपा सांसद वरुण गांधी ने अब छोटे कारोबारियों की पीड़ा पर सरकार को घेरा। पीलीभीत से सांसद वरुण गांधी लगातार अपनी ही सरकार पर आक्रामक हैं। किसान आंदोलन हो या रोजगार का मुद्दा, वो सरकार को असहज करने वाले सवाल खड़े कर रहे हैं। अब वरुण गांधी ने भ्रष्टाचार, महंगाई और अर्थव्यवस्था का मुद्दा उठाया है। उन्होंने कहा, उपभोक्ताओं से भावुक अपील करते हुए लिखा कि अमेज़न जैसी ऑनलाइन कंपनियों से खरीद करने की वजह अपने पड़ोस के छोटे दुकानदारों से खरीदारी करके इनका साथ दीजिए। वैश्विक मंदी के समय इन्होंने ही देश की अर्थव्यवस्था को संभाला था। भ्रष्टाचार, महंगाई और आर्थिक नीतिगत अव्यवस्था के कारण बड़ी संख्या में छोटे उत्पादक और दुकानदार अपना काम धंधा बंद करने पर मजबूर हो गए हैं। शिवसेना नेता संजय ने राहुल गांधी से मुलाकात के बाद कहा, कांग्रेस के बिना कोई गठबंधन सफल नहीं। विपक्षी दलों के बीच गठबंधन को लेकर उठते सवालों के बीच शिवसेना के राज्यसभा सांसद और प्रवक्ता संजय राउत ने मंगलवार देर शाम कांग्रेस नेता राहुल गांधी से दिल्ली स्थित उनके घर पर मुलाकात की। तकरीबन 1 घंटे चली इस मीटिंग के बाद राउत ने कहा, विपक्ष का केवल एक मोर्चा होना चाहिए। शिवसेना इससे पहले भी कह चुकी है कि कांग्रेस के बिना विपक्ष का कोई गठबंधन नहीं हो सकता। संजय राउत ये भी कह चुके हैं कि महाराष्ट्र में चल रहा 3 दलों का गठबंधन भी मिनी यूपीए की तरह है। विश्व असमानता रिपोर्ट में भारत में 50% आबादी की कमाई इस साल 13% तक घटी। दुनिया भर में अमीर और गरीब के बीच बढ़ती आर्थिक असमानता को लेकर मंगलवार को विश्व असमानता रिपोर्ट 2022 जारी हो गई है। विश्व के 100 जाने माने अर्थशास्त्रियों ने दुनिया के तमाम देशों की आर्थिक असमानता का अध्ययन करके ये रिपोर्ट तैयार की। रिपोर्ट बताती है कि भारत ऐसा गरीब और बहु असमानता वाला देश है जहां अधिक संख्या में धनवान लोग हैं। रिपोर्ट संकेत देती है कि देश में गरीब बढ़ रहे हैं। बता दें कि देश में 50% ऐसे लोग हैं जो एक साल में महज 53,610 रुपए ही कमाते हैं। शीर्ष 10% अमीरों की आय देश की कुल आय की 57% है। इस सबके बीच अमीरों की कमाई का आंकड़ा आपको चौंका सकता है। देश के 1% अमीरों की कुल कमाई में 22% हिस्सेदारी है। इस साल निचले समूह यानी असंगठित क्षेत्र के 50% कामगारों की कमाई में 13% तक की कमी सामने आई है। आरबीआई ने ब्याज दरों में नहीं किया बदलाव, आने वाले दिनों में बढ़ सकती है महंगाई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई ने आज अपनी 2 महीनों में होने वाली द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा के नतीजों का ऐलान किया है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने इसके नतीजों का ऐलान करते हुए बताया कि रेपो और रिवर्स रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया है, यानी अब लोन की दरों में कोई राहत नहीं मिलेगी।
और आपके निवेश पर भी ज्यादा ब्याज मिलने की संभावना कम हो गई है। अभी रेपो रेट 4% और रिवर्स रेपो रेट 3.35% है। रेपो रेट अप्रैल 2001 के बाद से सबसे निचले स्तर पर है। आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति यानी एमपीसी की बैठक 6 दिसंबर को शुरू हुई, जो इस समिति की आखिरी बैठक थी। बिहार के नेता प्रतिपक्ष और पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी कल दिल्ली में करेंगे सगाई। लालू यादव के छोटे बेटे और बिहार के नेता तेजस्वी यादव की शादी पक्की हो गई है। वो कल दिल्ली में सगाई करेंगे। इस समारोह में परिवार व पार्टी के चुनिंदा लोग ही शामिल होंगे। ये भी चर्चा है कि उनकी होने वाली दुल्हन ईसाई फैमिली से हैं। हालांकि अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। लालू प्रसाद लगातार अस्वस्थ चल रहे हैं। वो चाहते हैं कि तेजस्वी के हाथ जल्द से जल्द पीले हों। परिवार खरमास शुरू होने से पहले सगाई करना चाहता था। गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा पर केस दर्ज किए जाने संबंधी याचिका खारिज। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के खिलाफ केस दर्ज किए जाने की याचिका को एक स्थानीय अदालत ने खारिज कर दिया है। हिंसा के दौरान मारे गए पत्रकार रमन कश्यप के भाई ने अजय मिश्रा समेत 14 लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखने की मांग को लेकर सीआरपीसी की धारा 156 के तहत कोर्ट में अर्जी डाली थी। सीजेएम कोर्ट ने इस मामले में जिरह सुनने के बाद याचिका खारिज कर दी है। दक्षिण अफ्रीका में बिगड़े हालात। अस्पताल में कोविड मरीजों की संख्या एक दिन में हुई दोगुनी। दक्षिण अफ्रीका में कोरोना वायरस के चलते हालात फिर से बिगड़ रहे हैं। यहां मंगलवार को बीते दिन की तुलना में दोगुने मरीज अस्पताल में भर्ती हुए। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर कम्युनिकेबल डिजीज के अनुसार बीते 24 घंटे में 383 कोविड पॉजिटिव अस्पताल में भर्ती हुए, जबकि सोमवार को 175 पॉजिटिव भर्ती हुए थे। आपको बता दें कि साउथ अफ्रीका में एक दिन में 13,147 नए केस मिले, जिनमें से 64% मामले गौतेंग से मिले हैं। वहीं ओमिक्रॉन पर मौजूदा कोविड वैक्सीन के असर पर अहम खुलासा हुआ है। अफ्रीका हेल्थ रिसर्च इंस्टीट्यूट ने दावा किया कि फाइजर वैक्सीन की 2 डोज का ओमिक्रॉन पर असर आंशिक ही है। स्टडी में पाया गया कि जो लोग फुली वैक्सीनेटेड थे और जिन्हें पहले इन्फेक्शन था, ऐसे ज्यादातर मामलों में वेरिएंट बेअसर रहा। वैज्ञानिकों ने ओमिक्रॉन को लेकर बूस्टर डोज को कारगर बताया है। चांद पर जा सकते हैं पहले भारतीय अनिल मेनन। नासा ने मून मिशन के लिए सिलेक्ट किए 10 ट्रेनी एस्ट्रोनॉट। अमेरिकी स्पेस एजेंसी यानी नासा ने अपने मून मिशन के लिए 10 ट्रेनी एस्ट्रोनॉट को चुना है। इनमें भारतीय मूल के अनिल मेनन भी शामिल हैं। 45 साल के अनिल नासा की क्लास 2021 का हिस्सा बनेंगे। अनिल अमेरिकी एयरफोर्स में लेफ्टिनेंट कर्नल हैं और स्पेस एक्स में फ्लाइट सर्जन भी रहे हैं। इस क्लास के लिए चुने गए 10 लोगों में से 6 पुरुष और 4 महिलाएं हैं। नासा 50 साल बाद चांद पर इंसान भेजने के प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। अनिल मेनन भारत में पोलियो अभियान की स्टडी और उसके सपोर्ट के लिए भेजे गए थे। अगर अनिल नासा के मून मिशन का हिस्सा बनते हैं तो वो चंद्रमा पर जाने वाले भारतीय मूल के पहले व्यक्ति होंगे। बांग्लादेश के मंत्री ने एक्ट्रेस को दी रेप की धमकी। बवाल मचने पर दिया इस्तीफा। बांग्लादेश की मशहूर एक्ट्रेस को फोन पर रेप की धमकी देने वाले देश के सूचना और प्रसारण मंत्री मुराद हसन ने मंगलवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। मुराद पर हाल ही में 2 आरोप लगे थे जो महिलाओं से बदतमीजी से जुड़े थे। बता दें कि एक मामले में उन्होंने एक्ट्रेस माही को फोन पर रेप की धमकी तक दे डाली थी और पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया की पोती के बारे में सार्वजनिक तौर पर अश्लील टिप्पणियां की थीं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पहले ही कई मामलों में विवादित रहे मुराद से प्रधानमंत्री शेख हसीना काफी नाराज थीं। ताजा विवादों के बाद उन्होंने हसन से इस्तीफा ले लिया है। जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद सेना की कार्रवाई में 96 आम नागरिकों की मौत, 86 सैनिक शहीद। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक सवाल के जवाब में संसद को बताया कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाए जाने के बाद से सैन्य कार्रवाई में अब तक 366 आतंकी मारे गए हैं। इस अंतराल में 96 सिविलियंस यानी आम नागरिक भी मारे गए और 81 सैनिक शहीद हुए हैं। कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह के प्रश्न का जवाब देते हुए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने संसद में ये जानकारी साझा की है। दिग्विजय सिंह ने सवाल किया था कि धारा 370 हटने के बाद से कितने कश्मीरी पंडितों ने घाटी से पलायन किया है और इस दौरान कितने आतंकी सिविलियंस मारे गए और कितने सैनिक शहीद हुए। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से धारा 370 खत्म कर दी गई थी। गृह राज्य मंत्री ने बताया कि तब से 30 नवंबर 2021 तक किसी भी कश्मीरी पंडित हिंदू परिवार ने घाटी से पलायन नहीं किया गया है।
गृह राज्य मंत्री ने बताया कि तब से 30 नवंबर 2021 तक किसी भी कश्मीरी पंडित हिंदू परिवार ने घाटी से पलायन नहीं किया है। और फिलहाल देश और दुनिया के बुलेटिन में इतना ही। बाकी अन्य खबरों के लिए द लीडर हिंदी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। शुक्रिया।